जी नाजरीन, आपका दोस्त आपका होस्ट कामरान अली एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर है। जैसा कि आपने हमारी पहली वीडियो में देखा, मेरे साथ थे प्रोफेसर रिजवान खालिद साहब, जिनका ताल्लुक कनाडा से है और उन्होंने पाकिस्तान में जाके एक तालीमी अदारे की बुनियाद रखी, जो ना सिर्फ तालीमी अदारा है बल्कि वो बच्चों को स्कॉलरशिप भी देता है और उनकी मदद करता है उनके अखराजात पूरे करने में। और इसके साथ साथ इन्होंने अपने कॉलेज के साथ एक एम्बुलेंस का इंतज़ाम किया हुआ है, जिसमें अगर कोई शहरी जो इनके इलाके के लोग हैं, अगर उनको ट्रांसपोर्टेशन का कोई मसला है, वो अपने मरीज़ को हॉस्पिटल तक लेके जाना चाहते हैं तो वो इनसे रब्ता कर सकते हैं। अपनी बिल्डिंग के अंदर इन्होंने एक मस्जिद का इंतज़ाम किया ताकि बच्चे और दूसरे लोग जो है वो नमाज भी अदा कर सके। लेकिन ये इतना अच्छा प्रोजेक्ट जो इन्होंने शुरू किया, इसको जो लोकल वहाँ पे जो पॉलिटिशियन हैं, जिनमें बड़ा नाम है हिना रब्बानी खर का और उसके भाई का, जो गुज़िश्ता एक दो दिन पहले इनके वो फार्म पहुँचे इनके प्रोजेक्ट के ऊपर, जो इन्होंने एक कॉलेज बनाया है, उसका नाम है पाम ट्री। ये है मुजफ्फरगढ़ के साथ एक म्यूनसिपल कमेटी गुजरात के नाम से है, उसमें ये इन्होंने तामीर किया। तो उन गुंडों ने, कुछ सरकारी लोग और कोई गैर सरकारी लोग, तकरीबन 50 के करीब लोग इनके उस कॉलेज पे पहुंचे और उन्होंने वो जो उनका रास्ता था उसको तोड़ फोड़ किया, दीवारें गिराई और हत्या के कॉलेज के अंदर भी जाके तोड़ फोड़ की। इनको धमकियां दे रहे हैं, इनको जान से मारने की धमकियां मिली हैं। और जब ये लोग जाते हैं थाने में रिपोर्ट करने के लिए, तो इनके खिलाफ ऑलरेडी इनके चचा भाइयों और दूसरे अजीज़ों कारब पे FIR कट चुकी है। वो इन पे लेकिन आपको बताता चलूँ, आज का दौर वो दौर नहीं जब आप झूठ बोल के आप बहुत ज़्यादा किसी को दबा सकोगे। इनके पास वो CCTV जो वीडियोस हैं वो मौजूद हैं, अपने मोबाइल फ़ोन्स के साथ जो इन्होंने वीडियोस बनाई हैं वो मौजूद है। जब वो लोग आए, ये उनको बड़े खंदा पेशानी से मिले, उनको शरबत पानी से उनकी तवाज़ो की, लेकिन वो लोग बाज नहीं आए अपनी हरकतों से, उल्टा धमकियां देते रहे और FIR इनके खिलाफ कटवा दी। मैं दोबारा अपने जो ओवरसीज़ भाई हैं खालिद रिजवान साहब, इनको मौका देता हूँ वो अपने मसाइल खुद आपके सामने रखें और हुकाम बाला वज़ीर आज़म इमरान खान से और दूसरे जितने जैसे पुलिस है या कोई और अदारे इन्वॉल्व हैं, उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि एक बंदा बाहर से ये विश लेके आया, ख्वाहिश लेके आया कि मैं अपने मुल्क में जाके काम करूँ और अपने बच्चों को अच्छे से अच्छा बनने में मदद करूं, तो आप सबसे गुजारिश है कि बजाय इनके लिए कोई आसानियां पैदा करने के, आप परेशानियां खड़ी ना करें, इनको हौसला दें, हिम्मत दें और अप्रिशिएट करें। जी रिजवान खालिद साहब, आप अपने मुंह से कोई अवाम को बताएं कि क्या मसाइल है। जज़ाकल्लाह खैर। भाई आपने मुझे ओवरसीज पाकिस्तानी से, स्पेशली कैनेडियंस से, हमारे पाकिस्तानी कैनेडियंस से बात करने का मौका दिया। अलमिया सर ये है कि हम लंदन में मैं पढ़ा सकता हूँ, कनाडा में पढ़ा सकता हूँ, इंडिया में भी पढ़ा सकता हूँ। पाकिस्तान में बच्चों को पढ़ाना मेरे लिए कितना मुश्किल बना दिया गया है। आप जानते ही होंगे कि हमने अपने इस इदारे पाम ट्री इंटरनेशनल कॉलेजिएट की दरहकीकत बुनियाद इंडिया में रामपुर से रखी थी। रामपुर में ये वहाँ के मुसलमानों की खिदमत कर रहा है। वहाँ पे इसको 4 साल हो गए और अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह हम बिल्कुल ठीक हैं। खाली वहाँ पे इदारा बहुत अच्छा चल रहा है, वहाँ की गवर्नमेंट ठीक-ठाक सपोर्ट कर रही है। एंड इमरान खान साहब के नज़रिए के मुताबिक जब हम चंद ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफ़ेसर्स को साथ मिला के, कैनेडियन यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफ़ेसर्स को साथ मिला के और कुछ पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ के वीसीज़ को साथ मिला के, जब हमने ये इदारा, तरबियती इदारा, ये तालीमी इदारा जो कि FSc, BS ऑनर्स हत्ता के मास्टर्स तक कराएगा, जब यहाँ शुरू किया और उसकी 20,000 स्क्वायर फुट पे मुश्तमिल बिल्डिंग बनानी शुरू की, तो हमें उसी वक़्त से मसाइल आना शुरू हो गए थे, क्योंकि हमने साथ में 335 बच्चों के कॉलेज और यूनिवर्सिटी के अखराजात भरना शुरू कर दिए थे। तो अच्छा, अगर ये हम सिर्फ अखराजात भर रहे होते या सिर्फ तालीमी इदारा होते तो इन्हें कोई प्रॉब्लम ना होता। दरहकीकत पाम ट्री एक तरबियती इदारा है। हमने अपने स्कॉलरशिप प्रोग्राम को भी कुछ तरबियती लेक्चर्स के साथ जोड़ा। हम बच्चों को वो लेक्चर्स दिखाते हैं जो कि उनकी करियर कोचिंग के हवाले से भी होते हैं, उनकी ईमानियात के हवाले से होते हैं। सीरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसूल उन्हें समझाने के लिए उनके उस हवाले से होते हैं। हम उनको कुछ बुक्स देते हैं, वो पढ़ के वो रिफ्लेक्शन देते हैं। उस रिफ्लेक्शन की बुनियाद पे हम ये स्कॉलरशिप देते हैं, यानी ये पैसे नहीं हम बाँटते। यानी एक प्रॉपर मेरिट का सिस्टम बनाया है, जो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के वीसीज़ ने मेरे साथ जो है, डॉक्टर तुफैल हाशमी साहब हैं, बहुत बड़े आदमी हैं, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ की सरबराही कर चुके हैं, 100 से ज़्यादा लोग उनमें PhD, MPhil कर चुके हैं। वो पाकिस्तान में MPhil, PhD स्टार्ट करने वाले वो हैं, हमारे बोर्ड के चेयरपर्सन बेसिकली वो हैं।
तो हम सब ने मिलकर एक बड़ा खूबसूरत सिस्टम तरबियती वजह किया हुआ है। तरबियत अगर अगर ये सिर्फ तालीम होती और सिर्फ स्कॉलरशिप होते तो वडेरों को, इनारबानी खर को, इसके वालदैन को, इसके इसके भाई को, एमएनएज हैं सारे के सारे, इनको उससे मसला ना होता। लेकिन ये तरबियत से डरते हैं कि अगर तरबियत हो गई तो ये इस्तेहसाल की कुव्वत इनकी कम हो जाएगी, लोग उनको क्वेश्चंस करना शुरू कर देंगे। तो मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड 1 मिनट के अंदर सिर्फ ये बताऊंगा कि दरहकीकत ये जमीन मेरे वालिद ने डोनेट की। उस जमीन के और मेन रोड के दरमियान में जो सड़क है वो रेलवे की थी। मैंने वो रेलवे से अप्रूव करा ली, सर्वे वगैरह करा के सारा कुछ, कि हमें यहाँ से रास्ता बनाने दें, सिर्फ क्योंकि हम यहाँ मस्जिद भी बना रहे हैं, हम यहाँ पे फ्री नाइट हॉस्पिटल भी बना रहे हैं, ये कॉलेज भी बना रहे हैं जिसमें बलोचिस्तान के 100 बच्चे स्कॉलरशिप पे पढ़ेंगे, जिसमें जनूबी पंजाब के बच्चे स्कॉलरशिप और कर्ज हंसना पे पढ़ेंगे, जिसमें जिसमें बाहर से फैकल्टी आएगी, जिसमें मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज के, कैनेडियन यूनिवर्सिटीज के लोग आएंगे, वो सब के सब मिलकर पढ़ाएंगे। तो आप हमें ये रास्ता बनाने दें यहाँ पे। इस रास्ता वैसे भी 40 साल से वहां मौजूद है, कि हमें आप सिर्फ पक्का करके इसे ग्रीन बेल्ट का बनाने दें। डीएस साहब जो रेलवे के होते हैं उन्होंने कहा कि आप बना लीजिए इसको। उन्होंने मेरी एप्लीकेशन अप्रूव कर दी और ये कहा कि नए वजीर रेलवे आ रहे हैं, वो इसकी फीस आपको बताएंगे। 17,000 रुपए फीस अभी है, तो शायद ये 21,000 रुपए तक हो जाए। तो जब वो बजट के बाद आपको हम फीस वॉचर बना के दे देंगे, आप वो जमा करा दीजिएगा। फिलहाल जाके वहां पे आप अपनी सड़क बना लें और उसको पक्का कर लें। और उसके मैंने उसको पक्का किया उनके कहने पे, उस पे भी हमारा खर्चा आया और उसके इर्द गिर्द मैंने बेंचेस रखवा दिए, बड़ा खूबसूरत सा ग्रीन बेल्ट बना दिया उसका। अब हिना रबानी खर के जो गुंडे थे ये, खुद हिना रबानी खर साहबा के भाई आए वहां पे। उन्होंने एक दिन पहले वहां मेरे सामने से वीडियो बनाई, मेरे पास उसकी सीसीटीवी फुटेज भी है। उन्हें पता नहीं था कि यहाँ सीसीटीवी भी इतने छोटे से कस्बे में हो सकता है। उसकी वीडियो मेरे पास है, मैंने आपको भेजी है, आपने देखी होगी। मुझे उसी दिन शक पड़ा कि ये कोई गड़बड़ जरूर करेंगे। और अगले दिन वहां पे रेलवे के लोग आए, 2 रेलवे के लोग थे, एक सब इंस्पेक्टर था, उसके साथ 50 के करीब गुंडे थे, जिनको मैं जाती तौर पे जानता हूँ। वो हिना रबानी खर के कामे हैं, उनके अपने जाती गुंडे हैं वो आए और उन्होंने वहां आके ऐसी तोड़-फोड़ शुरू की। मेरे वालिद और चचा वहां मौजूद थे। मेरे चचा खुद इंग्लैंड से, कनाडा से, अमेरिका से, पता नहीं कहाँ-कहाँ से पढ़ के आए, 11 मुल्कों से पढ़ के आए हुए हैं। उन्होंने यहाँ पे आके बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनाया हुआ है, एक फलाही मंसूबा। वो वहां पे मौजूद थे, बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं। मेरे भाई छोटे एनेस्थीसिया स्पेशलिस्ट हैं, वो वहां मौजूद नहीं थे। चचा मौजूद थे, डॉक्टर साजिद महमूद अशरफ। तो उन्होंने बड़े-बड़े शरबत की, आपको मैंने वीडियो भेजी है, बाल्टियां बना के वो हमारा फर्श तोड़ रहे हैं, वो हमारी हमारी अमलाक को नुकसान पहुंचा रहे हैं। हम उन नुकसान पहुंचाने वालों को शरबत पिला रहे हैं। कि कोई बात नहीं, हमारे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ताइफ से वापसी पे क्या हुआ था, वो भी जो करने, यानी जो भी हक के लिए निकलता है उसके साथ ये होता है, हमें पता है। लेकिन अब हुआ ये कि जब वो ना सिर्फ वो रास्ता उन्होंने रेलवे का तोड़ा, बल्कि कॉलेज के अंदर दाखिल हुए, कॉलेज को भी तोड़-फोड़ की, शदीद तोड़-फोड़ की। 20-25 लाख रुपए का नुकसान कम से कम करने के बाद वापिस गए। हम यही सोचा कि हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। इमरान खान साहब के मिशन के ऐन मुताबिक हमने यहाँ पे ओवरसीज पाकिस्तानियों ने सरमायाकारी की है। हमारे यहाँ गोरे जॉब करने आ रहे हैं। तो इमरान खान साहब का तो सारा प्लान ही यही था, उनका तो दावा ही यही था कि ये होगा जब मैं आऊंगा, और हम उनका ख्वाब वो पूरा करने के लिए आ गए। अब जब आ गए हैं तो हमने सोचा कि अब कानूनी कार्रवाई ही करेंगे। जो कुछ कर रहे हैं हम इनको नहीं तंग करते, शायद ये हमें गिरफ्तार करवाना चाहते हैं, अगर हम लड़ेंगे तो गिरफ्तार हो जाएंगे। उस सारी चीज की वीडियो फुटेज मौजूद थी। फिर हम पुलिस स्टेशन गए, अपनी जाके वहां उनको दरखास्त दी कि हमारे साथ ये हुआ है। पुलिस इंस्पेक्टर ने मुझे खुद बताया, एसएचओ ने मुझे खुद बताया कि मुझ पे भी बड़ा दबाव था कि मैं इनके साथ जाऊं और जाके तोड़-फोड़ करूं। इनके पास चूंकि कोई रिटन लेटर नहीं था, तो मैंने इसलिए तोड़-फोड़ नहीं की, मैं इनके साथ नहीं गया हूं। और उसने कहा कि मैं आपका साथ दूंगा भरपूर तरीके से, क्योंकि आप बच्चों के साथ यहाँ पे भलाई कर रहे हैं, मेरे इलाके के बच्चों के साथ। हम वापस आ गए, घर वापस आए तो पता चला मेरे चचा के ऊपर, मेरे अब्बू के ऊपर, भाई के ऊपर, मेरे खानदान वालों के ऊपर। मेरे भाई जो उस वक्त सरकारी हॉस्पिटल में ऑपरेशन कर रहे थे, डीएचक्यू में, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में ऑपरेशन कर रहे थे उस वक्त, उसके ऊपर भी पर्चा हो गया, मेरे चचा के ऊपर भी पर्चा हो गया। और मैं कल से परसों से भागता फिर रहा हूँ। सोशल मीडिया पे मेरी वीडियो वायरल हो गई, हजारों लोगों ने देख ली, तमाम अखबारात ने इसको कवर किया। लेकिन आप देखिए वो इतने ताकतवर हैं, वो 2 बहन भाई एमएनए हैं, कि मेरी कहीं सुनवाई नहीं हो रही। और मुझे खतरा है कि वो इससे आगे बढ़ेंगे, इससे मजीद आगे बढ़ेंगे, वो उस वक्त तक बढ़ते रहेंगे नाजरीन, जब तक जैसा कि डॉक्टर जो है प्रोफेसर रिजवान खालिद साहब ने आपको बताया कि उनका प्रोजेक्ट एक फलाही प्रोजेक्ट है, जिसमें मेडिकल की सहूलत है, जिसमें एम्बुलेंस की सहूलत है, मस्जिद की सहूलत है,
और बच्चों के लिए वो लोग वज़ाइफ दे के उनको तालीम और तरबियत देने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे प्रोजेक्ट को वहाँ के लोकल सियासतदान जो हिना रबानी खार और उसका भाई है अपने गुंडों के साथ जाके सबोताज करने की कोशिश करता है, तोड़ फोड़ करता है और उल्टा जाके इन पे पर्चे कटवा देता है। मैं इस कहानी को इनकी वीडियो के साथ अटैच करके अपने जो हुकामे बाला है उनको भेजने जा रहा हूँ और मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि खुदारा अगर कोई ओवरसीज़ पाकिस्तानी हिम्मत करके आपके मेरे कप्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान के वीएन के ऐन मुताबिक वो अपनी इन्वेस्टमेंट लेके पाकिस्तान आता है तो खुदारा उनके रस्तों को आसान करे, उनके रस्तों में पत्थर रोड़े ना अटकाएं। वो आप लोगों की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं, तो आप सबको मिलके इनका साथ देना है। प्रोफेसर जो है रिजवान खालिद साहब का, आप अगर मेरी बात, आप उस इलाके के हैं, आप वो बच्चों में शामिल हैं जो उस वहाँ तालीम हासिल कर रहे हैं, सब मिलके खड़े हो जो अपने हक़ के लिए। कोई आपकी हक़ की आवाज़ को दबा नहीं सकता। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर कोई इनकी जो वो ताज़ा तरीन सूरत हाल होगी इनको दोबारा लूँगा लाइन पे और आप सब तक बताऊँगा कि इनके मसाइल किस जगह तक पहुँच के आया वो हल हो गए हैं या हल होने के बजाय और परेशानियाँ इनके सामने। इजाज़त दीजिएगा एक दफ़ा। अल्लाह हाफ़िज़।